आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एचएसएससी अब हरियाणा के बच्चों को तड़पा-तड़पा कर मारेगी। ये कहानी आज एचएसएससी पर जो मैंने बचपन में कभी सुनी थी, वो बिल्कुल फिट बैठ रही है। कैसे हरियाणा के बच्चों को, या हरियाणा पुलिस हो, आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो, या कोई भी भर्ती है, उसमें बच्चों को कितना डिमोरलाइज़ किया जाता है। और जो मैंने बचपन में एक छोटी-सी कहानी सुनी थी मेंढक वाली, वो एचएसएससी पर आज बिल्कुल फिट बैठ रही है। कैसे वो तड़पा रही है बच्चों को। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी उसको शेयर कर देती हूँ। परंतु आप लोगों को अब बैठना नहीं है। अब अगर आप अब बैठ गए हरियाणा वाले बच्चे, तो अब फिर हमारा कभी कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि एचएसएससी हमें हल्की-हल्की आँच से तड़पा रही है। तो जो मैंने कहानी सुनी थी वो बताती हूँ कि एक आदमी होता है, वो तालाब से पानी लेके आता है मटके में, और उसके साथ में ही एक मेंढक आ जाता है, और वो लाके उसको एक आँच पे रख देता है। वो आँच बहुत तेज़ होती है, जैसे ही मेंढक को आँच लगती है वो निकल के भाग जाता है। तो मेंढक बच जाता है। दूसरी तरफ ही जैसे ही वो आदमी कोई मटके में पानी लाता है और उसमें वो मेंढक आता है, तो जैसे ही वो उसको हल्की आंच पे रखता है, हल्की आंच पे रखने के बाद मेंढक को वो आंच महसूस नहीं होती है, वो उसको अच्छी लगती है। धीरे धीरे टाइम टू टाइम जैसे जैसे आंच बढ़ती जाती है और पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, मेंढक स्टार्टिंग में मेंढक को वो जो आँच थी वो अच्छी महसूस हो रही थी, परंतु टाइम टू टाइम उसकी जो क्षमता है, जो पावर है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि पानी बहुत ज़्यादा, आँच बहुत तेज़ हो जाती है, और मेंढक उसी में ही जल के, उसी में ही ख़त्म हो जाता है तड़प तड़प के। आज वही हाल एचएसएससी ने हरियाणा के बच्चों के साथ किया है, हरियाणा पुलिस के पेपर को लेके, कि वो तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं सिर्फ तड़पने के लिए बच्चों को। गलती किसकी है? एचएसएससी की ना। एचएसएससी गलती करती है तभी तो बच्चे केस करते हैं। अगर एचएसएससी गलती ही नहीं करे तो बच्चे केस कहाँ से करेंगे? वो सिर्फ बच्चों को तड़फा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अगर अगर पटना वाला काम हो ना, बिहार में पटना में जो रेलवे का इतना बड़ा एग्जाम है, हरियाणा तो बिल्कुल बहुत छोटा है। पटना में जैसे खान सर ने लीड किया था, और एकदम से उस टाइम पे बच्चों के अंदर इतना गुस्सा था, और उस गुस्से में ही जैसे मेंढक में को तेज आंच लगी, लगते ही मेंढक बाहर निकल के भाग गया। ऐसे ही भी जब बिहार में प्रोटेस्ट हुआ था, वही काम अगर हरियाणा में होता है। अब बच्चों में गुस्सा है, अब बच्चों में जुनून है। मैं ये नहीं कहती कि आप कोई गलत दंगा या कोई वो करो, नहीं, परंतु हमें अपनी आवाज़ को दबाना भी नहीं है, क्योंकि अगर हम अब बैठ गए तो हमारा रिजल्ट या भर्ती कम से कम 2 साल नहीं पूरी होगी, और कितना डिमोरलाइज करोगे, कितना हमें परेशान करोगे। एचएसएससी के सामने बच्चे जा लिए, रोहतक में प्रोटेस्ट कर लिया, हिसार में प्रोटेस्ट कर लिया, पंचकुला में प्रोटेस्ट कर लिया, कत्थड़ में कर लिया, अम्बाड़ा में कर लिया, कहाँ कहाँ करें अब वही है। या तो आप ये जो आर्मी की भर्ती को लेके लड़के ने सुसाइड किया था, ऐसे ऐसे बच्चे मरने लग जाएंगे, क्योंकि इससे एक भर्ती में सिर्फ 5500 बच्चों की ज़िंदगी नहीं जुड़ी है, इसमें कम से कम 40 या 50 हज़ार आदमियों की ज़िंदगी जुड़ी है। अगर एक कैंडिडेट लगता है ना, तो उसके साथ उसका पूरा परिवार चलता है। अगर ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हरियाणा में भुखमरी हो जाएगी, क्योंकि बेरोजगारी की दर पहले ही हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। मैं हर एक बच्चे से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अब आपको बैठना नहीं है। कोर्ट कोर्ट जो फैसला लेती है, कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, वो तो बाद की बात है। कम से कम एचएसएससी एफर्ट तो करे। हम गलती करते हैं, हमें सिलेक्शन जोन से बाहर ही कर दिया जाता है। अगर इतनी सी भी गलती होती है ना किसी बच्चे से, मान लो ईडब्ल्यूएस का इन्होंने सर्टिफिकेट मांगा हरियाणा का, और बच्चे ने गलती से लगा दिया दिल्ली का, तो उसको सिलेक्शन जोन से ही बाहर कर देते हैं। आपने कट ऑफ डेट के बाद की इन्होंने कट ऑफ डेट के बाद की अगर आप मार्कशीट लगाते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं। और एचएसएससी इतनी बड़ी बड़ी गलती करती है कि ये भर्तियाँ 4-4 5-5 साल लटकी रहती है। कल मैंने आईटीआई इंस्ट्रक्टर के एक लड़के की वीडियो देखी, वो बेचारा रो रहा था, ऐसे रो रहा था, मतलब देख के भी दिल इतना दुखी हो रहा था। यही हाल अब हरियाणा पुलिस के बच्चों का होगा, क्योंकि एचएसएससी काम क्या कर रही है? सिर्फ छोटे छोटे केस को लेके 2-2 3-3 साल लटका रही है। क्या वहाँ के जो कर्मचारी है वो काम नहीं करते?
क्या वहाँ पे जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है? यही तो दिक्कत है। वहाँ पे जो काम है, जो रेगुलरिटी है वो अच्छी नहीं है। चेयरमैन साहब हैं, अगर चेयरमैन साहब इस चीज़ को अच्छे से लीड नहीं कर पा रहे हैं तो किसी अच्छे लीगल एडवाइज़र से सलाह लो और तभी जाके कुछ अच्छा काम बनेगा, क्योंकि हरियाणा में जो काम हो रहा है, बेरोज़गारी की दर बढ़ रही है। हम मुख्यमंत्री साहब से भी मिलेंगे, हम हर एक बड़े-बड़े नेताओं से मिलेंगे और इस बात को उठाएँगे, क्योंकि कोर्ट के थ्रू हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ़ एक मेडिकल वाले केस में सिर्फ़ इतना सा छोटा-सा केस था, उसमें भी इन्होंने 6 महीने आगे की डेट ली है। क्या मतलब है भई? हम खुद जाके फ़ाइल वहाँ सबमिट करवा के आते हैं। जो काम एचएसएससी को करना चाहिए वो काम बच्चे करते हैं। वो जाके फ़ाइल, ऐसा नहीं है कि वो जाके कोर्ट में दे आए, उसके लिए भी उन्होंने 6 महीने का टाइम माँग लिया है। हम पागल हैं क्या? क्या बच्चे पागल हैं क्या? ये 20-30 हज़ार बच्चे जो इस भर्ती के पीछे लटके हुए हैं। तो मेरा तो सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। पटना वाला काम, बिहार वाला काम, बिहारी अगर नहीं बने तो हरियाणा वालों का जो एटीट्यूड है ना वो रखा का रखा रह जाएगा। आप लोग सिर्फ फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे ही ग्रुप में ही बन के रह जाओगे, बाहर नहीं निकले ना तो कुछ भी नहीं होना है। क्या है कि कोर्ट में मैटर है, कोर्ट में मैटर है, कोर्ट में तो मैटर रहता ही है, पर आप लोग क्या एफर्ट करते हो उसके लिए? इतने बच्चे परेशान हो रहे हैं, एचएसएससी हरियाणा सरकार क्या एफर्ट कर रही है? कोर्ट भी इनके, एचएसएससी भी इनकी, सरकार भी इनकी, मैटर भी यही फंसवाते हैं। बच्चों को कोई शौक थोड़ा ना है कि वो एचएसएससी के मैटर को कोर्ट में लेके जाए। गलती होती है तभी तो जाते हैं। तो हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है, या तो आप अपने हक के लिए खड़े हो जाओ, वरना कुछ भी नहीं होना है। ऐसे ही जैसे वो मेंढक तड़प तड़प के मरा है, ऐसे ही कोई ना कोई डेली कोई ना कोई बच्चा बलि चढ़ेगा हरियाणा में, क्योंकि बच्चे डिप्रेशन में इतने हो गए हैं इस भर्ती की वजह से, क्योंकि हरियाणा में ये सबसे ज़्यादा बड़ी भर्ती होती है और इसी भर्ती में सभी बच्चों की मतलब आस्ट की होती है, क्योंकि 12th बेस की भर्ती है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस फोकस करो कि अपना रिजल्ट जल्दी आए और सीएम साहब से मिलो। सीएम साहब से मिलने का एक दिन टाइम फिक्स कर लो और सभी बच्चे वहाँ जाके सीएम साहब से मिलो। थैंक यू।